नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय के नारे से परहेज करना सही है? भारत माता की जय के नारे से आखिर मौलाना साजिद रशीदी को भय क्यों है? और सवाल यह भी कि हक के नाम पर कुर्बानी वाली बात कर क्या भड़काने वाली चाल नहीं चल रहे? देश 15 अगस्त के लिए तैयार है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश उत्साहित है और कल सुबह का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस मौके पर कुछ मौलाना भड़काऊ एजेंडे पर लगे हैं। मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि मुसलमान बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवाकर इस्लाम और उनकी आस्था के खिलाफ संघ की आस्था को थोपा जा रहा है। तो सिर्फ संघ के लोग कहते हैं भारत माता की जय। मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों के मंच से कुर्बानी की बात कर रहे हैं और वहां पर सभी पार्टियों के चुने हुए सांसद पहुंचे हुए हैं। सवाल है कि भारत माता की जय के नारे से परहेज करेंगे, मुस्लिम मंच से हक के नाम पर कुर्बानी का नारा देकर मुसलमानों को भड़काएंगे? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। स्कूल के टीचर मुसलमान बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवा रहे थे। ये संगी जहन के टीचर हैं जो मुसलमान बच्चों के जहन में उनकी आस्था के खिलाफ अपनी आस्था को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें मिलती जज्बा है, मिल्लत के लिए काम करने का शौक है और मिल्लत के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है। मेरा मुल्क जिस गैर जिम्मेदार हाथों में चला गया है, मुझे उसकी तकलीफ है क्योंकि वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। पूरा देश आजादी के जश्न की तैयारियों में डूबा है। देश में शहर शहर तिरंगा यात्रा निकल रही है, लेकिन आजादी के ऐसे मौके पर खुद को मुसलमानों के ठेकेदार समझने वाले मौलानाओं के तीखे तेवर, तल्ख अंदाज और जुबान से ऐसे बोल कि बवाल खड़ा हो जाए। लगता है ऐसी बयानबाजी से मौलाना साजिद रशीदी बेपरवाह है। हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय के नारे से साजिद रशीदी जैसे मौलानाओं को परेशानी हो रही है। साजिद रशीदी भारत माता की जय के नारे लगाने में भी मजहब और इस्लाम खोज रहे हैं। दोस्तों, आज मैं 8:30-9 बजे के आसपास तुर्कमान गेट से निकला, जहां मैंने देखा कि सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल का एक जुलूस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में निकल रहा था, जिसमें स्कूल के टीचर मुसलमान बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवा रहे थे। ये संगी जहन के टीचर हैं जो मुसलमान बच्चों के जहन में उनकी आस्था के खिलाफ अपनी आस्था को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे टीचरों के खिलाफ सरकार से मांग करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और मुसलमान माँ बाप से भी ये ताकीद करता हूं कि ऐसे इवेंट्स के मौकों पर अपने बच्चों को समझाकर भेजें कि जो लोग इस तरह की हरकत करें, हमारे इस्लाम हमारी आस्था के खिलाफ बच्चों के जहन में कुछ डालने की कोशिश करें, तो बच्चे उसकी पुरजोर मुखालफत करें। सवाल है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान वाली सोच क्यों? हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो फिर क्या पाकिस्तान का गुरु? किसी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है, हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी है, सरकार के फैसलों की आलोचना करने का हक है। लेकिन इसी आजादी के नाम पर आज देश के कई मुस्लिम नेता लोगों को उकसाने और भड़काने में लगे। क्या ऐसी बयानबाजी से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने को बल नहीं मिलेगा? साजिद रशीदी को भारत माता की जय से परेशानी है तो मौलाना तौकीर रजा तो मुस्लिम समाज के बीच भरे मंच से कुर्बानी की बात कर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तौकीर रजा राजनीति की आड़ में सीधे सीधे मुसलमानों को भड़का रहे हैं। एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाए, बोर्ड बनाया जाए, जिसमें तमाम जिम्मेदार बावकार जो शख्सियात हैं और जिनके बारे में ऐसा महसूस होता है कि इनमें मिल्लती जज्बा है, मिल्लत के लिए काम करने का शौक है और मिल्लत के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है। दरअसल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन नाम की संस्था ने 10 अगस्त को मुंबई में लीडरशिप समिट आयोजित किया था। इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनकर आए मुस्लिम विधायकों और सांसदों को बुलाया गया। मुस्लिम नेताओं की इसी महाबैठक में मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयानबाजी की, वो भी सभी मुस्लिम सांसदों विधायकों के सामने। मौलाना तौकीर रजा यही नहीं रुके,
मोदी सरकार पर निशाना साधते मुल्क को गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में चले जाने की बात करने लगे। मेरा मुल्क जिस गैर जिम्मेदार हाथों में चला गया है, मुझे उसकी तकलीफ है, क्योंकि वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, वो मुल्क वासियों से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि दौलत से मोहब्बत करता है। तो हमें इस वक्त अपने वजूद को बचाने का काम करना है। इत्तेहाद की जरूरत, बार बार ये कहा जाता है कि मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि मुत्तहिद होके करना क्या चाहिए। आप जब इत्तेहाद की दावत देते हैं तो लोग कहते हैं यार मुसलमान मुत्तहिद हो रहे हैं, बहुत खतरा है, हिंदुत्व को खतरा है, सनातन को खतरा है। मुत्तहिद होके करना क्या है, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। जिम्मेदारी की बात करने वाले मौलाना तौकीर रजा की क्या जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की है? मौलाना साजिद रशीदी और तौकीर रजा के बयानों से क्या ये नहीं लगता कि इनका मकसद, इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काना है? सवाल है कि हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय से आखिर मौलाना को भय क्यों? सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसे मौलानाओं को लगता है कि मुसलमानों को डराकर और भड़काकर ही इनकी सियासत आगे बढ़ेगी? और सवाल ये भी कि क्या देश का माहौल खराब करने के लिए मुसलमानों को उकसाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। मिलती जज्बा है, मिल्लत के लिए काम करने का जज्बा है और मिल्लत के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है। मेरा मुल्क जिस गैर जिम्मेदार हाथों में चला गया है, मुझे उसकी तकलीफ है, क्योंकि वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। पूरा देश आजादी के जश्न की तैयारियों में डूबा है। देश में शहर शहर तिरंगा यात्रा निकल रही है, लेकिन आजादी के ऐसे मौके पर खुद को मुसलमानों के ठेकेदार समझने वाले मौलानाओं के तीखे तेवर, तल्ख अंदाज और जुबान से ऐसे बोल कि बवाल खड़ा हो जाए। लगता है ऐसी बयानबाजी से मौलाना साजिद रशीदी बेपरवाह है। हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय के नारे से साजिद रशीदी जैसे मौलानाओं को परेशानी हो रही है। साजिद रशीदी भारत माता की जय के नारे लगाने में भी मजहब और इस्लाम खोज रहे हैं। दोस्तों, आज मैं 8:30-9 बजे के आसपास तुर्कमान गेट से निकला, जहां मैंने देखा कि सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल का एक जुलूस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में निकल रहा था, जिसमें स्कूल के टीचर मुसलमान बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवा रहे थे। ये संगी जहन के टीचर हैं जो मुसलमान बच्चों के जहन में उनकी आस्था के खिलाफ अपनी आस्था को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे टीचरों के खिलाफ सरकार से मांग करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और मुसलमान माँ बाप से भी ये ताकीद करता हूं कि ऐसे इवेंट्स के मौकों पर अपने बच्चों को समझाकर भेजें कि जो लोग इस तरह की हरकत करें, हमारे इस्लाम हमारी आस्था के खिलाफ बच्चों के जहन में कुछ डालने की कोशिश करें, तो बच्चे उसकी पुरजोर मुखालफत करें। सवाल है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान वाली सोच क्यों? हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो फिर क्या पाकिस्तान का किसी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है? हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी है, सरकार के फैसलों की आलोचना करने का हक है, लेकिन इसी आजादी के नाम पर आज देश के कई मुस्लिम नेता लोगों को उकसाने और भड़काने में लगे। क्या ऐसी बयानबाजी से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने को बल नहीं मिलेगा?